वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 संस्कृत दीपकम का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का नाम है यहाँ पे द्वीपेषु रम्यः द्वीपो अंडमाना, यानी कि एक अंडमान द्वीप के बारे में है, तो उन्हीं के बारे में ये हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे अंडमान द्वीप का यहाँ पे कुछ दृश्य दिया हुआ है, तो मैम यहाँ पे बोलती हैं, इनकी बच्चों की मैम बोलती हैं कि छात्रा यानी कि बच्चों एतत् चित्रम पश्यन्तु, यानी इस चित्र को देखो। एतत् आकर्षकम खलु, यानी कि क्या यह मनोहर है या सुंदर है। तो यहाँ पे मैम बोलती है या बच्चा बोलता है आम आचार्य, यानी कि हाँ आचार्य। तो जब इनकी मैम बोलती हैं कि एतत् चित्रम पश्यन्तु, यानी कि इस चित्र को देखो, एतत् आकर्षकम खलु, क्या यह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे बच्चा कहता है आम आचार्य, यानी कि हाँ महोदया, बहु आकर्षकम अस्ति, यानी बहुत सुंदर है। फिर आगे यहाँ पे कहती है मैम एतत् स्थानम कुत्र अस्ति, यानी कि यह स्थान कहाँ है। भवन्तः जानन्ति किम, क्या आप जानते हैं कि यह स्थान कहाँ पर है। तो यहाँ पे ये लड़की कहती है कि नयो आचार्य, यानी कि नहीं आचार्य, हम नहीं जानते हैं कि यह स्थान कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैम फिर से बोलती हैं कि सावधानम पश्यन्तु, यानी कि ध्यान से देखो। एतत् स्थानम, यानी कि यह स्थान अस्माकं देशस्य, यानी हमारे देश का कश्चन रमणीयः द्वीपः अस्ति, यानी कि यह स्थान हमारे देश का कोई सुंदर द्वीप है। द्वीप का मतलब होता है कि जिसके चारों तरफ पानी हो, बीच में स्थान हो। एतस्य विषय, यानी कि इसके विषय में किंचित अद्य जानीमः, यानी इसके विषय में आज कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे मैम है और मैम यहाँ पे दिखाती हैं, जैसे यहाँ पे अंडमान द्वीप के बारे में दिखाती हैं, अंडमान द्वीप समूह के बारे में। तो ये मैम यहाँ पे पोस्टर के जरिए यहाँ पे दिखाती हैं बच्चों को, तो इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अध्यापिका कहती है कि भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप समूहम दर्शयन्ति, यानी भारत के चित्र में, ये मानचित्र में यहाँ पे अंडमान द्वीप समूह को दिखाती हैं। फिर कहती हैं कि एषः भारतस्य अष्टसु केंद्र शासित प्रदेशेषु अन्यतमः अंडमान द्वीप समूह अस्ति, यानी कि भारत के मानचित्र को दिखाते हुए कहते हैं कि ये जो भारत है, ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अंडमान द्वीप समूह है। जैसे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनमें से ये अलग एक यहाँ पे अंडमान द्वीप समूह है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है एतस्य राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति, यानी इसकी जो राजधानी है वो श्री विजयपुरम है। पूर्वम आंग्ला शासनेन, यानी कि अंग्रेजी शासन के द्वारा, पहले अंग्रेजी शासन के द्वारा, अस्य नाम, यानी इसका जो नाम था वो पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत, यानी इसके पहले इसका जो नाम दिया गया था वो पोर्ट ब्लेयर दिया गया था अंग्रेजी शासन के द्वारा, या अंग्रेजों के द्वारा इसका जो नाम दिया गया था वो पोर्ट ब्लेयर दिया गया था। फिर है सर्वे उत्साहिता बाला, यानी कि सभी बच्चे उत्साहित होते हैं। महोदय, यानी महोदया, वयम एतस्य विषये, यानी कि हम इस विषय में किंचित, यानी कि कुछ, अधिकम ज्ञातुम इच्छामः, यानी कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं। तो बच्चे यहाँ पे बोलते हैं कि मैम वयम एतस्य विषये किंचित अधिकम ज्ञातुम इच्छामः, यानी कि इस विषय में कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं, यानी इसके बारे में कुछ और डिटेल से हमें बताइए। अध्यापिका कहती हैं यहाँ पे कि अस्तु, यानी कि ठीक है। भो सूर्यांश, यानी कि अरे सूर्यांश, भवान किमपि वक्तुम इच्छति, यानी आप कुछ कहना चाहते हैं। जैसे मैम ने देखा होगा यहाँ पे सूर्यांश को, तो वहां पे देख करके बोलती है कि लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। इति प्रतिभाति, यानी कि ऐसा लग रहा है। तो वहां पे मैम बोलती हैं यहाँ पे सूर्यांश से कि ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। तो सूर्यांश, यानी कि सूर्यांश कहता है सत्यम महोदय, यानी कि सच में महोदया, हुआ भवती एतस्य पाठस्य विषये संकेतम दत्तवती, यानी कि कल आपने इस पाठ के विषय में संकेत दिया था। तदा अहम गृहम गत्वा, यानी कि तब मैंने घर जा करके, जालपुटे, यानी कि वेबसाइट, एतस्य अन्वेषणम अकरवम, अन्वेषणम का मतलब होता है खोज करना। तो यहाँ पे कहता है कि आपने कल इसके बारे में संकेत दिया था, तब मैं घर जा करके यहाँ पे वेबसाइट में खोजा। आगे देखेंगे यहाँ पे अध्यापिका कहती हैं फिर से कि समीचीनम सूर्यांशा, यानी समीचीनम का मतलब होता है बहुत ही अच्छा या बहुत ही सुंदर। भवान किम अन्विष्टवान तत्र, यानी आपने वहां पे क्या खोजा। तो यहाँ पे सूर्यांश कहता है महोदय, यानी कि महोदया, रामायण काले, यानी रामायण काल में अस्य द्वीपस्य नाम, यानी इस द्वीप का जो नाम था, हंडुकमान आसीत, यानी कि रामायण काल में इसका नाम जो था वो हंडुकमान था। ऐसा शब्द प्रायः हनुमान इति शब्दस्य परिवर्तितम रूपम, यानी कि यह जो शब्द है हनुमान शब्द का परिवर्तित रूप है। प्रथम शताब्द्याभ्याम अस्य नाम अगादेमन इति आसीत, यानी कि पहली शताब्दी में इसका जो नाम था अगादेमन हो गया। फिर इसके बाद है ततः, ततः का मतलब होता है कि इसके बाद में।
ततः परम अगाधेमन जातम इति सर्वकारस्य आधिकारिक जालपुटे अहम दृष्टवान। यानी कि इसे मैंने सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा। तो यहाँ पे बताएं कि इसके बाद प्रथम शताब्दी में इसका जो नाम था वो अगाधेमन हो गया। इसको मैंने कहाँ पे देखा है? सरकार की आधिकारिक जो जालपुटे यानी कि आधिकारिक वेबसाइट पर देखा। दीपेशा दीपेशा कहती है कि यहाँ पे अहो अस्य नामना इतिहास अद्भुत अस्ति। यानी इसके नाम का इतिहास अद्भुत है। यानी जो अंडमान द्वीप समूह का नाम का इतिहास है वो भी अद्भुत है। तो यहाँ पे पहले इसका नाम था हंडुकमान, फिर यहाँ पे अगाधेमन भी नाम था। तो वहाँ पे लड़का कहता है, यहाँ पे दीपेश नाम का लड़का कहता है कि इसके नाम का तो इतिहास बहुत ही अद्भुत है। किन्नु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित् विशिष्टा भूमिका अस्ति। यानी कि क्या भारत के इतिहास में इस द्वीप की कोई विशेष भूमिका थी? यानी कि जैसे कोई भी एक जगह होती है, जैसे हम संगम की, इलाहाबाद की बात कर ले, या काशी की बात कर ले, बनारस की, या अयोध्या की, तो उस जगह की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो यहाँ पे लड़का पूछता है कि क्या भारत के इतिहास में इस द्वीप की कुछ विशिष्ट भूमिका थी? भूमिका है, अस्ति का मतलब होता है। अध्यापिका कहती है आम, यानी कि हाँ, महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य। यानी इस द्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है त्रितलात्मक यहाँ पे बना हुआ है, और ये एक प्रकार का जेल हुआ करता था पहले अंग्रेजों के समय में। और यहाँ पे वीर सावरकर की फोटो बनी हुई है। जैसे यहाँ पे ये वीर सावरकर है और इनको जेल में रखा गया था यहीं पर, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। लिखा है कि दीपा कहती है कि कीदृशी भूमिका महोदय, यानी कि कैसी भूमिका थी महोदया, कृपया सूचयतु, यानी कि कृपया बताइए। तो यहाँ पे अध्यापिका कहती हैं कि अस्मिन द्वीपे, यानी कि इस द्वीप में सेलुलर इति कारागारम अस्ति। सेलुलर जेल है, सेलुलर नाम की एक जेल है। जैसे यहाँ पे जेल का नाम है, उस जेल का नाम है सेलुलर जेल। अस्य कारागारस्य अपरम नाम काला पानी इत्यपि अस्ति। यानी इस जेल का जो दूसरा नाम है वो काला पानी भी है। तो इसका नाम जो है, ओरिजिनल नेम क्या है? सेलुलर जेल कहते हैं, और इसका जो दूसरा नाम है वो काला पानी जेल है। सुधीर कहता है यहाँ पे साश्चर्यम, यानी कि आश्चर्य से कहता है कि आचार्य, यानी कि आचार्य, अस्य का अभिप्राय, अस्य का अभिप्राय, यानी इसका क्या मतलब है? सुरेखा कहती है कि काला पानी इति शब्दम श्रुत्वा एव भीति भवति। यानी कि काला पानी, यह शब्द सुन करके ही डर लगता है कि जो काला पानी है तो इसका मतलब क्या होता है। उनकी मैम बोलती है कि सत्यमेव, यानी कि सच है, भारतस्य स्वतंत्रतार्थम, यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए, युद्धरता नाम क्रांतिकारिणाम, यानी कि युद्ध में लगे हुए जो क्रांतिकारियों को, फिर यहाँ पे दमनार्थम, दमनार्थम का मतलब होता है दबाने के लिए, फिर ब्रिटिश जने, यानी ब्रिटिश लोगों के द्वारा, निर्मितम त्रितलात्मकम एतम कारागारम, यानी कि ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाया गया ये 3 मंजिला जेल है। तो यहाँ पे बताना चाहता है कि भारत के स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध में लगे क्रांतिकारी थे, तो ब्रिटिश लोग जो थे, तो यहाँ पे उनके दमन के लिए यहाँ पे 3 तलात्मक जेल बनाया है, काला पानी। अत्रैव महान देशभक्ता, अत्रैव का मतलब होता है यहाँ, यहीं पर महान देशभक्ता, यानी कि महान देशभक्त, स्वतंत्र वीर, यानी कि स्वतंत्र वीर सावरकर, यानी स्वतंत्र वीर सावरकर, मातृभूमि रक्षणाय, यानी मातृभूमि की रक्षा के लिए, 10 वर्षाणी यावत कल्पनातीतम घोरम कष्टम सोड़वान। यानी कि यहाँ पे 10 साल तक कल्पना से परे बहुत ज्यादा पीड़ा को सहन किया। तो जो यहाँ पे सेलुलर जेल में बंद थे, तो इनका नाम है यहाँ पे सावरकर, सावरकर जी को यहाँ पे 10 साल तक की जेल मिली थी। 10 साल तक यहाँ पे इनको साश्रम, साश्रम का मतलब होता है कि परिश्रम भी इनको करना पड़ता था, खाना भी कम मिलता था, और जो भी कष्ट होते थे वो सब दिए जाते थे। फिर आगे यहाँ पे मुकुंद नाम का लड़का कहता है अहो धन्य ते स्वतंत्र वीर, यानी कि धन्य है वे स्वतंत्रता के वीर, तेसाम बलिदानेन, यानी कि उनके बलिदान से, एव वयम सुखेन जीवामः, यानी हम सब सुखी से जी रहे हैं। तो यहाँ पे लड़का है एक मुकुंद नाम का, तो कहता है कि धन्य है वे स्वतंत्र वीर जिनके बलिदान से हम सुखपूर्वक रह रहे हैं या जी रहे हैं। तो सूर्यांशा, यानी कि सूर्यांश कहता है कि आचार्य, यानी कि आचार्य, एतत् स्थानम यूनेस्को संस्थायाः वैश्विक संपदा सूच्याम अपि संरचितम, यानी कि ये जो स्थान है यूनेस्को संस्था के विश्व धरोहर की सूची में भी रखा गया है। जो सेलुलर जेल है या कारागार है, सेलुलर कारागार है या अंडमान द्वीप समूह है, तो इसको यहाँ पे यूनेस्को संस्था के द्वारा वैश्विक संपदा की धरोहर में रखा गया है। अब ऋचा कहती है कि महोदय, यानी कि महोदया, किम अस्मिन द्वीपे जनः अपि निवसन्ति, क्या इस द्वीप में लोग भी रहते हैं? तो अध्यापिका कहती है आम, यानी कि हाँ।
तत्र काश्चन अंडमानी यानी कि वहां पर कुछ अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनली इत्यादि यानी इत्यादि विशिष्टा जनजातियां निवसंती यानी कि ये जनजाति रहती हैं। जैसे अंडमानी जनजाति हो गया, ओंगी जनजाति हो गया, जारवा हो गया, सेंटिनली हो गया इत्यादि। ये जो जनजातियां हैं वहां पे निवास करती हैं। अंडमानी ओंगी जारवा जनजाति नाम आजीविकाए सरोकाराः यानी कि यहाँ पे अंडमानी ओंगी जारवा जनजाति नाम यानी कि इन जनजातियों के लिए आजीविका के लिए जो सरोकारा, सरोकारा का मतलब होता है सरकार, जैसे यहाँ पे कुछ जनजातियां दी हुई हैं। सरोकारा आया था, सरोकारा नारिकेलस्य उद्यानम निर्माणम अकरोत यानी सरकार ने नारियल के बगीचों का निर्माण किया। फिर इसके बाद है कि सेंटिनली जनजातियां यानी कि जो सेंटिनली जनजाति होती है, समाजात दूरे तिष्ठन्ति यानी वो समाज से दूर रहती है। तेसाम जनसंख्या अपि स्वल्पः एव यानी उनकी जो जनसंख्या है वो भी कम है। तो इनकी जनसंख्या भी कम है। जो यहाँ पे सेंटिनली जनजाति है तो समाज से थोड़ा दूर रहती है और इनकी जनसंख्या भी कम है। आगे सुरुचि कहती है कि महोदय यानी कि महोदया अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानिकानि यानी महोदया यहाँ पे घूमने के लिए विशेष स्थान कौन कौन से हैं यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पे हम घूम सकते हैं। तो अध्यापिका कहती है भवत्सु कोऽपि अस्मिन् विषये कथितुम इच्छति यानी आप में से कोई भी इस विषय में कुछ कहना चाहता है। अंडमान द्वीप के बारे के कोई व्यक्ति गया हो घूमने तो वहाँ के बारे में कुछ बताना चाहता है कि नहीं बताना चाहता है। राजर्षि कहता है कि आम महोदय यानी कि हाँ महोदया, अहम वक्तुम इच्छामि यानी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अहम एकदा पित्रा सह भ्रमणाय तत्र आगच्छम यानी मैं एक बार पिताजी के साथ घूमने के लिए वहां गया था। वयम तत्र सर्वत्र यानी कि मैं हमने वहां पर सभी जगह प्रकृते हरित्यम नील समुद्रम चा दृष्टवंता यानी प्राकृतिक जो हरियाली थी और नीला समुद्र था उसे हमने देखा। वयम यानी कि हम महात्मा गांधी मारिन राष्ट्रीय उद्यानम यानी महात्मा गांधी मारिन राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बे द्वीपम यानी नॉर्थ बे द्वीप हो गया, समुद्रिका नौसेना समुद्री संग्रहालयम यानी समुद्रिका नौसेना जो समुद्री संग्रहालय बनाया गया था उसको देखा, काला पत्थर तटम यानी कि काला पत्थर तट हो गया, विजयनगरम तटम चा दृष्टवान और विजयनगर तट को देखा। फिर इसके बाद है तत्र भारतस्य समुद्र तटेषु यानी कि वहां पर जो भारत का समुद्र का किनारा था, समुद्र के किनारे पर राधा नगर तटस्य अत्यंतम विशिष्टम स्थानम अस्ति यानी कि जो राधा नगर बीच था वो बहुत ही विशेष स्थान था। तत्रतः श्वेतरेणुः नीलम निर्मलम जलम पारदर्शी समुद्र तलम च अविस्मरणीय अस्ति। तो यहाँ पे बता रहा है कि वहां पर स्थित जो सफेद बालू है, यहाँ पे श्वेत रेणु का मतलब होता है सफेद बालू। फिर है यहाँ पे नीला निर्मल पानी हो गया। फिर इसके बाद है पारदर्शी समुद्र तलम यानी कि आर पार दिखने वाला जो तल है समुद्र का। फिर है अविस्मरणीयम अस्ति यानी कि ना भूलने योग्य है। तो बता रहा है कि वहां पे हमने सफेद बालू, नीला शुद्ध पानी, आर पार दिखने वाला जो समुद्र तल है उसको भी हमने देखा। फिर यहाँ पे अध्यापिका कहते हैं कि उत्तमम राजर्षे यानी कि बहुत अच्छा राजर्षि, किम भवान स्वराज दीपम दृष्टवान क्या आपने स्वराज दीप देखा है। तो रवि राजर्षि कहता है कि ना स्मरामि महोदय यानी कि याद नहीं है महोदय कि वहां पे है कि नहीं है या हमने देखा है कि नहीं देखा है। तो यहाँ पे उनकी मैम बोलती है कि स्वराज द्वीपे एलिफेंटा तटे यानी स्वराज द्वीप में एलिफेंटा बीच पर, नॉर्थ बे अंतरीपे और उत्तर खाड़ी द्वीप पर, फिर अच्छा सिंधु तल विहारम, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंगम इत्यादयः यानी ये बता रही हैं मैम कि यहाँ पे स्कूबा डाइविंग हो गया, समुद्र तल पर विहार करना हो गया, जैसे ये समुद्र तल पर विहार कर रहे हैं, स्कूबा डाइविंग हो गया, स्नॉर्कलिंग हो गया इत्यादि। विविधा गतिविधयः चलन्ति यानी अनेक प्रकार की गतिविधियां चलती हैं। समुद्रस्य अंतर्भागः यानी समुद्र के अंदर विविध वर्णे यानी अनेक प्रकार के रंगों की, मत्स्य यानी मछलियां, कच्छपः यानी कछुए, अन्य जलचर यानी कि और भी जो पानी में रहने वाले जो प्राणी हैं, प्रवाल श्रृंखला भी च अलंकृत इव दृश्यते यानी कि जल जीवों की जो प्रवाल श्रृंखलाओं के द्वारा सजा हुआ सा दिखाई देता है। तो वहां पे मैम बता रही हैं इनकी कि वहाँ पे अनेक प्रकार की जो मछलियाँ हैं, कछुए हैं, अनेक प्रकार के जो यहाँ पे रंगों की मछलियाँ हो गई, कछुआ हो गए और भी जो पानी में रहने वाले वहाँ पे जो जल जीव हैं, प्रवाल श्रृंखलों के द्वारा सजा हुआ दिखाई देता है जो समुद्र तट है। आगे जैसे हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं
कि ये स्कूबा डाइविंग यानी समुद्र में भी घूम रहे हैं, जैसे ये सब घूम रहे हैं और यहाँ पे कई सारी कलर फिश यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब इसके बाद लिखा है कि छात्रा यानी कि सभी बच्चे पूछते हैं कि महोदय यानी कि महोदया अंडमान जनः आजीविकार्थम किम कुर्वन्ति यानी अंडमान के लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं। अध्यापिका कहती हैं तत्र मुक्त माला यानी मोतियों की माला, सुक्त शिल्पानी यानी सीपी की कारीगरी हो गया, नारिकेल शिल्पानी यानी नारियल की कारीगरी हो गया, उपस्करः च इत्यादि नाम उत्पादनेन वाणिज्येन च तेषाम आजीविकाम चलति। यानी और यहाँ पे दिया हुआ है उपस्करः, उपस्करः का मतलब होता है मसाले इत्यादि के उत्पादन के द्वारा और व्यापार के द्वारा जिन जीवन को निर्वाह करते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं। तो यहाँ पे मैम उनकी बताती हैं कि मोतियों की माला हो गया, इसके अलावा सीपी की जो कारीगरी हो गई, फिर इसी तरह से नारियल की कारीगरी का मतलब होता है कि जैसे रस्सी बनाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मसालों के उत्पादन के द्वारा और उनको बेच करके अपनी आजीविका चलाते हैं। केचन यानी कि कुछ, कृषि कार्यण यानी कि कृषि कार्य में या खेती के काम में, मत्स्य व्यापारेण च जीविकाम निर्वहन्ति यानी कि बता रही हैं कि खेती के काम में कुछ लगे रहते हैं, कुछ मछलियों के व्यापार से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। फिर आगे यहाँ पे दिया है कि सभी छात्र कहते हैं आचार्य यानी कि आचार्य अस्य वर्णनम श्रुत्वा यानी कि इसका वर्णन सुन करके और चित्राणि च दृष्टवा यानी और चित्र को देख करके अस्माकं मनसि यानी हमारे मन में तत्र भ्रमणाय उत्सुकता जागृता यानी कि हमारे मन में घूमने के लिए उत्सुकता जागृत हो गई है। तो यहाँ पे मैम से कहते हैं कि हमने यहाँ के बारे में वर्णन सुना और चित्र को भी देखा तो हमारे मन में यहाँ पे घूमने की उत्सुकता जागृत हो गई है। तो यहाँ पे अध्यापिका कहते हैं कि अस्तु यानी कि हाँ, वयम अवश्यमेव तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थम गमिष्यामः यानी कि हम सब अवश्य ही शैक्षिक भ्रमण के लिए जाएँगे। जैसे बच्चों का टूर स्कूल से जाता है तो यहाँ पे टूर पे जाएँगे। अधुना वयम मिलित्वा गयामः यानी आओ, आ करके मिल करके कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं आओ हम सभी मिल करके गाते हैं। फिर यहाँ पे दिया है हुतात्मनाम पूत तपः स्थलीयम यानी शहीदों की तपस्या में पवित्र। फिर है यहाँ पे विनायकादि स्तुति भंजनानम स्वराष्ट्र धर्मम ननु शिक्षयन्ति सुदर्शनीय भूमि तीर्थ कल्पना यानी इसका मतलब हुआ कि शहीदों की तपस्या से जो पवित्र गणेश आदि की स्तुति करने वालों की यह जो धरती है निश्चय ही अपने राष्ट्र धर्म को सिखाती हुई पृथ्वी पर तीर्थ स्वरूप देखने योग्य है। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।